हर इंसान से एक गलती होती है और हर गलती की एक सज़ा होती है। लेकिन उस गलती की सज़ा कितनी बड़ी होनी चाहिए तो कानून तय करेगा। हम आम इंसान कौन होते हैं? रणवीर आलावादिया ने एक गलती की, एक बहुत छोटी-सी माइनर मिस्टेक। उसके मुँह से कुछ वो शब्द निकल गए जो शायद नहीं निकलने चाहिए थे उस वक़्त। रणवीर की जो छवि, जो इमेज हमारे दिल में थी, हमारे आँखों में थी कि एक बहुत एजुकेटेड, एक बहुत पोलाइट यूट्यूबर जो कैरी मिनाटी के शो पर भी जाता है, फिर भी अपने एक मुस्कान के साथ उनके फॉर्मेट से अलग नज़र आता है। लेकिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर ऐसा क्या हुआ कि रणवीर को अपनी सारी मर्यादाएँ लाँघनी पड़ गई? व्हाट्स अप एंटरटेनमेंट लवर्स, आई एम शशांक एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड कैनवास। रणवीर अलाहाबादिया को पूरे देश में ट्रोल किया जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे शायद खत्म हो चुके हैं। इस देश के पुलिस के पास, कानून व्यवस्था के पास अब शायद कोई केस नहीं है कि हम रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की कंट्रोवर्सी लेकर बैठे हैं। हाँ, कुछ दिनों पहले ट्रेन में 20 लोगों की जान चली गई, लेकिन वो बहुत छोटी सी न्यूज़ है। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है रणवीर अलाहाबादिया ने क्या कहा। रणवीर अलाहाबादिया को लोग ट्रोल कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, रेबल किड को रेप करने तक की धमकियां मिल रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे रणवीर की। रणवीर वो एक यूट्यूबर है जो पिछले 6 सालों से लगातार अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था और आखिरकार उसे सक्सेस मिली द बियर बाइसेप्स और उसके द रणवीर अलाहाबादिया शो से। एक पॉडकास्टर जिसने इंडिया के पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। आज तक हम सिर्फ टीवी चैनल्स पर न्यूज देखते आ रहे थे जिसमें कुछ इंटरव्यूज देखते थे और वो इंटरव्यूज कम, सास बहू की झगड़े ज्यादा होते थे। लेकिन रणवीर ने उन सब के बीच में 2 कुर्सी और 2 माइक के साथ एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो शायद हमें आज तक इतने कम दाम में क्या, फ्री में कभी मिला ही नहीं। इस दुनिया के हर उस एजुकेशन सेक्टर से रणवीर ने हर उस इंसान को बुलाया जो शायद हमें इजीली उनका एक्सेस नहीं मिलता। हिस्टोरिक, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, हर वो इंसान जो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई सीख दे के जाता, उस इंसान को रणवीर ने अपने शो पर बुलाया। रणवीर बस एक कॉमेडी शो में गया था, लेकिन बोलते बोलते उसके मुंह से शायद कुछ अपशब्द निकल गए, कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें निकल गई। 2 घंटे के अंदर रणवीर ने माफी मांग ली। हालांकि आजकल माफी इतनी जल्दी कोई नहीं मांगता। लोगों को होता है कंट्रोवर्सी हो रही है, होने दो, जरा से पुलिस को इन्वॉल्व होना है, होने दो, केस होने दो, एक हाथ दो। आजकल एफआईआर खुद पर होना, कहते हैं ना कि एक फेमस होने का जरिया बन गया है। लोग पहले पूछते थे कि आपके पास कितनी गाड़ियां है, अब शायद ऐसा पूछते हैं कि आपके ऊपर कितने एफआईआर हुए, तो उससे आपकी पब्लिसिटी का अंदाजा लगता है। लेकिन रणवीर ने अपनी गलती का उसी वक्त एहसास किया और माफी मांग ली कि मैं माफी मांगता हूं कि मेरे दर्शकों के मन में मेरी छवि कुछ और है, लेकिन मैंने कुछ और कर दिया। रणवीर की इसी इनोसेंस की वजह से, रणवीर के इसी अच्छे स्वभाव की वजह से हम सब ने उसे दिल में जगह दी थी। रणवीर ने उस जगह का पूरी तरीके से अच्छा इस्तेमाल किया, हमारे आंखों में एक अच्छी छवि बना कर गया। लेकिन क्या हम इतने बड़े हो गए हैं कि कानून से ऊपर हम रणवीर को कोई सजा दें? हम खुद ही उसे धमकियां देना शुरू कर दें। इस हद तक कि रणवीर को पूरी तरीके से इस दुनिया से अपना पूरा कांटेक्ट तोड़ना पड़ जाए। क्या हम रणवीर को हद से ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं? इस हद तक ट्रोल कर रहे हैं कि किसी इंसान की मेंटल स्ट्रेस की एक सीमा टूट जाए। क्या रणवीर ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? इस देश के यूथ के लिए रणवीर ने बोलना, चलना, क्या सीखना, क्या पहनना, हर उस चीज को लेकर पॉडकास्ट किया है जो उनकी लाइफ चेंज कर दे। बहुत सारे यूथ को अपने लाइफ का करियर पाथ नहीं पता था, रणवीर के पॉडकास्ट की वजह से उन्होंने अपने लाइफ का करियर पाथ मिला। स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, हर उस चीज को रणवीर लेके आया। लेकिन सिर्फ एक शब्द, एक लाइन की वजह से हम रणवीर के पूरे करियर को दांव पे लगा रहे हैं। अगर इस देश से टीआरएस, रणवीर अलाहाबादिया शो खत्म हो गया तो माफ करना, इस देश के यूथ के हाथ से हमने उनका भविष्य छीन लिया, ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया उन कुछ बिकाऊ लोगों की तरह नहीं है कि जो सिर्फ एक विचारधारा को फॉलो करते हैं। रणवीर अलाहाबादिया हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर, हर एक के विचार आगे रखता है और बायस विचार नहीं। बस उनके जीवन की सफलता है, उनके जीवन की कुछ एक्सपीरियंस जो शायद हमें हमारे जीवन के कुछ, हमें हमारी लाइफ के कुछ चीजें सीखने में मदद करें। लेकिन शायद हम भूल चुके हैं कि इस देश का कंट्रोल पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। खैर, आप रणवीर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।